नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। वर्ष 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लग रहा है। यह ग्रहण ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को लग रहा है। तो चलिए जानते हैं इस ग्रहण से जुड़ी कुछ खास बातों को। यह सूर्य ग्रहण 10 जून दिन गुरुवार को लगने जा रहा है। दोपहर 1:42 से सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा। वहीं शाम को 6:41 पर समाप्त होगा। ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटों की होगी। यह सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र और वृषभ राशि में लगने जा रहा है। इस बार सूर्य ग्रहण लगने की घटना बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन शनि जयंती के साथ वट सावित्री व्रत भी किया जाएगा। दोस्तों, ग्रहण लगना पूरी तरह से एक खगोलीय घटना होती है, लेकिन इसका ज्योतिष और पौराणिक महत्व भी माना जाता है। ग्रहण 2 तरह से लगता है, एक पूर्ण और दूसरा आंशिक। जब एक खगोलीय पिंड से दूसरा खगोलीय पिंड पूरी तरह से ढक जाता है और केवल उसके किनारे दिखते हैं, जिसके कारण पूरी तरह से प्रकाश रुक जाता है, वह पूर्ण ग्रहण कहलाता है। इसी तरह जब खगोलीय पिंड पर दूसरे पिंड की हल्की छाया पड़ती है और पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं होता है, तो आंशिक ग्रहण लगता है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो भारत के कुछ स्थानों पे ही दिखाई देगा, लेकिन वह आंशिक रूप से ही होगा। और यही कारण है कि भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। आज हम ग्रहण से जुड़े कुछ धार्मिक तथ्य भी जानेंगे। दुनिया को सबसे पहले अत्रि मुनि ने ही ग्रहण से परिचित करवाया था। वैदिक काल में ही हमारे ऋषि मुनियों ने खगोलीय संरचना का संपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया था। इन ऋषियों ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और हर साल होने वाली खगोलीय संरचना की गणना बहुत पहले ही बता दी थी। ऋग्वेद के अनुसार सबसे पहले अत्रि मुनि के पास समस्त खगोलीय संरचना का ज्ञान मौजूद था। महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले सबसे प्रथम आचार्य थे, जिन्होंने ग्रहण से जुड़ी कुछ धार्मिक मान्यताएं भी बताई थी। ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण लगने के समय भोजन के लिए मना किया है। इसके पीछे का कारण शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि ग्रहण के समय में कीटाणु आसपास फैल जाते हैं, जिसकी वजह से खाने की चीजें और पानी में छोटे छोटे कीटाणु पहुंचकर उसे दूषित कर देते हैं। इसलिए ऋषियों ने खाने के चीजों में कुश या तुलसी के पत्ते डालने को कहा है, ताकि सब कीटाणु इसमें एकत्रित हो जाएं और उन्हें ग्रहण के बाद फेंका जा सके। शास्त्रों में ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान करने को बताया गया है, क्योंकि ग्रहण होने की वजह से वातावरण में कीटाणु बढ़ जाते हैं। गंगा जल में तमाम तरह की औषधि गुण होते हैं, जिसकी वजह से स्नान से शरीर के अंदर ऊष्मा का प्रवाह बढ़ता है। ग्रहण के समय मनुष्य के पेट की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिसके कारण इस समय किया गया भोजन अपच होकर शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाता है। ग्रहण लगने से 10 घंटे पूर्व से ही इसका कुप्रभाव शुरू हो जाता है, जिसे सूतक काल कहा जाता है। ग्रहण से हमारी जीवन शक्ति कमजोर होने लगती है। शास्त्रों में इसके लिए तुलसी के पत्तों का उपयोग बताया गया है। तुलसी में औषधि गुण और प्राण शक्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए ग्रहण काल में इसके दोष को खत्म करने के लिए भोजन और पेय सामग्री में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। चंद्र ग्रहण के समय कफ की प्रधानता बढ़ती है और मन की शक्ति क्षीण होती है, जबकि सूर्य ग्रहण के समय नेत्र तथा पित्त की शक्ति कमजोर पड़ती है। गर्भवती स्त्री को सूर्य चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव से शिशु अंगहीन होकर विकलांग बन सकता है। गर्भपात की संभावना बढ़ सकती है। इसके लिए गर्भवती के उदर भाग में गोबर और तुलसी का लेप लगा दिया जाता है, जिससे कि राहु केतु उसका स्पर्श न कर सके। ग्रहण के समय में मंत्रों का जाप करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। ग्रहण समाप्त हो जाने पर स्नान करके गरीबों को दान देने का भी विधान है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।